3 बार ओमकार उच्चारण द्वारा परम पिता परमेश्वर को स्मरण करेंगे, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। यज्ञ विधि में हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। इनमें कल दूसरा मंत्र हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामु तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का भाव हमने समझा था। इस मंत्र में क्या बताया गया है उसके विषय में विचार किया था। तो जो हिरण्यगर्भ शब्द है, इसके लिए शतपथ ब्राह्मण में भी आया है कि प्रजापतिर वै हिरण्यगर्भः। जो परमपिता परमेश्वर है उसका नाम हिरण्यगर्भ है। परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है। और शतपथ ब्राह्मण में ही दूसरा वचन आया है ज्योतिर्हि हिरण्यम। ज्योति का नाम हिरण्य है। तो इस प्रकार से हिरण्यगर्भ की जो व्युत्पत्ति बनेगी, हिरण्यानि सूर्य आदि तेजांसि गर्भे यस्य सः परमात्मा। अर्थात सूर्य आदि तेजोमय लोक जिसके अंदर स्थित है वह परमात्मा। हिरण्यम ज्योतिर्विज्ञानम गर्भः स्वरूपम यस्य सः। दूसरी व्युत्पत्ति ये हो जाएगी। हिरण्यम ज्योतिर्विज्ञानम गर्भः स्वरूपम यस्य सः परमेश्वरः। ज्ञान विज्ञान से प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। एक तो सूर्य आदि तेजों में लोक जिसके अंदर स्थित है वह परमात्मा हिरण्यगर्भ, और दूसरा ज्ञान विज्ञान से प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। परमात्मा सदा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है और उसका प्रकाशक भी है विद्यादान के द्वारा। स्वयं परमपिता परमेश्वर में ज्ञान विज्ञान है। स्वयं अपने आप में परमपिता परमेश्वर ज्ञान विज्ञान से प्रकाशित है और साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान का प्रकाश ईश्वर फैलाता भी, अर्थात दूसरों को भी देता है विद्यादान के द्वारा। एक शब्द इसमें आया कस्मई। तो प्रायः कस्मई जो है चतुर्थी विभक्ति है और व्यक्ति इसका अर्थ किसके लिए करेगा, किस लिए, किसके लिए। लेकिन यहाँ इसका अर्थ
वह नहीं है। वैदिक साहित्य के अनुसार सामान्य संस्कृत में कस्मई का अर्थ हो सकता है किसके लिए, लेकिन वैदिक साहित्य के अनुसार जब हम इस मंत्र का अर्थ करेंगे तो जो कहा शब्द है उसके दो अर्थ बनेंगे, एक होगा सुख, दूसरा होगा परमात्मा। और इसका प्रमाण भी है निरुक्त का, कहा सुखाहा, कहा वही प्रजापति ही। कहा का अर्थ सुख है और कहा वही प्रजापति ही, कहा का अर्थ परमात्मा है। निरुक्त में आया है कहा सुखाहा और ऐतेरीय ब्राह्मण में आया है कहा वही प्रजापति ही। कहा अर्थात परमात्मा, प्रजापति। कस्मै किम का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। कस्मै किम शब्द का किम अर्थात का चतुर्थी एक वचन रूप है। इस प्रकार इसका अर्थ बनेगा सुख स्वरूप परमपिता परमेश्वर के लिए। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो इस आधार पर हो जाएगा सुख स्वरूप परमपिता परमेश्वर के लिए। तो और इसमें यही अर्थ हमने जो है किया है, सुख स्वरूप और प्रजापालक सृष्टि पालक ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। तो मंत्र का जो पूर्व भाग है उसमें जो बातें बताई गई है वो इस अर्थ की ओर ही संकेत करती है। अब तीसरा जो मंत्र है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का, उसको बोलते हैं ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यह जो परमात्मा आत्मदा आत्मदाह आत्मज्ञान का दाता, जो परमात्मा आत्मज्ञान का देने वाला है, आत्मज्ञान का दाता है। और बलदाह बलदाह अर्थात जो शारीरिक आत्मिक और सामाजिक बल को देने वाला है। ईश्वर से हमें शारीरिक बल कैसे प्राप्त होता है? वेद ज्ञान के आधार पर जब हमारा रहन सहन खान पान दिनचर्या होती है तो हमारा शारीरिक बल बढ़ता चला जाता है। वेद में आया है कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके व्यायाम करना चाहिए, शाम के समय भी व्यायाम करना चाहिए। जो क्षत्रिय है उसको तो विशेष व्यायाम करना चाहिए, और जो ब्राह्मण है उसको भी शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को बलवान रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए। दूसरा, वेद में आया है कि जो शरीर के लिए उपयोगी औषधियाँ हैं, जो उपयोगी अन्न है, जो उपयोगी अन्य पदार्थ है, गाय का दूध, घी या ड्राई फ्रूट्स, बादाम, छुआरे, मुनक्का, या और जो फल है, सेब है, संतरे है, अनार है, आम है, अनेक प्रकार की जो सब्जियां हैं, अनेक प्रकार के अन्न हैं, जौ है, चावल है, गेहूं है, चना है, बाजरा है, तो इनको वैदिक रीति से उत्पन्न किया जाए,
वैदिक कृषि के माध्यम से ये सारे अन्न उत्पन्न किया जाए और इनका हम जो है उचित मात्रा में सेवन करें। और बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनकी जानकारी हमें वेद ज्ञान विज्ञान से होती है। गिलोय और तुलसी है और घृत कुमारी स्वरस, एलोवेरा जिसको बोलते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी औषधियाँ हैं जो हमारे बल को बढ़ाने वाली है, जो हमारे शरीर की रक्षा करने वाली है। तो उचित अन्न हो, हमारा आहार खान पान उचित, हमारा व्यायाम हो, ऋतु के अनुकूल हम खाने वाले हो और हम इंद्रियों पर संयम रखने वाले हो, तो इससे क्या है, हमारा शारीरिक बल बढ़ेगा। और ये सारी बातें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई, ईश्वर के ज्ञान विज्ञान के द्वारा प्राप्त हुई। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन नहीं करते, जो व्यक्ति वेद ज्ञान से अनभिज्ञ है, वो इन चीज़ों के रहस्य को नहीं जानते। और जब तक भारत भूमि में वेदों का पठन पाठन चलता रहा, वेद ज्ञान विज्ञान का प्रसार रहा, लोगों की वेदों के प्रति श्रद्धा थी, वेदों को पढ़ते थे, पढ़ाते थे, जीवन में आचरण भी करते थे, तब तक भारत के व्यक्ति संपूर्ण संसार में सबसे अधिक बलशाली होते थे, सबसे अधिक निरोग होते थे। और आज के वर्तमान समय में वेद ज्ञान विज्ञान को लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, उसको आचरण में लाना छोड़ दिया है, वेद विरुद्ध आचरण करना शुरू कर दिया है। तो उसके दुष्परिणाम स्वरूप आज भारत जनमानस निर्बल हो चुका है। बल्कि संसार भर के व्यक्ति इतने बलवान नहीं दिखाई देते जितने बलवान पूर्व काल में होते थे। पूर्व काल के मनुष्य अधिक बलशाली होते थे, अधिक सामर्थ्यशाली होते थे। प्रत्येक कार्य जो है वो बहुत ही क्षमता के साथ और बड़े से बड़े कार्य को वो करने में सक्षम होते थे। एक समय था कि भारतीय किसान 1 किल्ला या 2 किल्ला सुबह से शाम तक खेत बैलों के माध्यम से जोत देते थे। और आज का समय ये है कि भारतीय किसान यदि 2 किलोमीटर उसका खेत है तो वहाँ जाने के लिए भी वह चुपैया वाहन गाड़ी का प्रयोग करते हैं। और यदि उनको इतना काम करना पड़ जाए खेत में तो वे नहीं कर पाएंगे। सब काम मशीनों के माध्यम से ही करना सोचते हैं, ना उस प्रकार का बल है। अब देखिए, कहाँ तो 2 किलोमीटर और कहाँ 2 एकड़ 2 किल्ले, कितना लंबा उसका चक्कर बैठेगा। पूरा यदि जुताई का हम दूरी का औसत लगाएंगे तो कई किलोमीटर आ जाएगा, 2 किलोमीटर से बहुत अधिक हो जाएगा। तो इतना चलना सुबह से शाम तक और ये सब कार्य करना, तो सामर्थ्य का कारण जो है वैदिक परंपरा थी, वैदिक आचरण था, वैदिक ज्ञान विज्ञान था, वैदिक सामाजिक व्यवस्था थी। तो ईश्वर से हमें शारीरिक बल प्राप्त होता है। और अभी भी ये संभव है, यदि हम वेद ज्ञान को पुनः पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ कर देवे और उसके अनुसार आचरण भी प्रारंभ कर देवे तो हमारा शारीरिक बल पुनः अधिक से अधिक बढ़ सकता है। और शारीरिक बल जब हमारा बढ़ेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा देश की उन्नति कर पाएंगे, अपनी खुद की उन्नति कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अपने जीवन में हम कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारा आत्मिक बल है वो भी परमपिता परमेश्वर जो है उससे हमें प्राप्त होता है। तो हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर प्रणिधान बनाते हैं, तो हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार है वे क्या है, अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं और सकारात्मक विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। हम जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है। हम जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं उस कार्य को मनोबल पूर्वक, आत्मविश्वास पूर्वक उसको कर पाते हैं। तो आत्मिक ज्ञान भी हमें परमपिता परमेश्वर की कृपा से मिलता है। बहुत सारे वेद के मंत्र हैं जिनमें जो है
आत्मिक बल बढ़ाने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, जिनके माध्यम से हम ईश्वर के गुणों को जानकर उनको अपने जीवन में धारण करके उनसे लाभ उठा करके अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं। और तीसरा है सामाजिक बल। सामाजिक बल का भी देने वाला परमपिता परमेश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर ने ये संसार बनाया और असंख्य लोगों को मनुष्य शरीर प्रदान किया, और साथ ही साथ उनकी एक व्यवस्था परमपिता परमेश्वर ने निर्धारित कर दी कि जन्म से लेकर के 25 साल तक व्यक्ति क्या करेगा, और 25 साल से लेकर के 50 साल तक व्यक्ति क्या करेगा, 50 साल से लेकर 75 साल तक क्या करेगा, और 75 से लेकर 100 वर्ष तक क्या करेगा। तो वेद में स्पष्ट संकेत किया है कि जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक व्यक्ति का क्या है, विद्यार्थी काल है। जन्म हुआ तो माता उसको शिक्षा देना प्रारंभ करेगी, माता उसको सिखाएगी, माता उसका पालन पोषण करेगी, और 2, 3, 4, 5 साल के बाद पिता उसको शिक्षित करेगा, और 7, 8 साल तक जब पिता करेगा उसके बाद जो आचार्य है, जो गुरु है, वो उसको शिक्षित करेगा। अर्थात ये उसका निर्माण का काल है। इस समय में वह विद्या प्राप्त करे, बहुत सारे ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करे, जीवन में क्या करना है ये सारा सीखे, ये आधार स्तंभ है। तो इसको जो है शिक्षा का काल परमपिता परमेश्वर ने निर्धारित किया है। दूसरा, जब शिक्षा पूरी हो जाए, शारीरिक बल अच्छा हो जाए, तो गृहस्थ आश्रम में जाएगा, और गृहस्थ में जाएगा तो गृहस्थी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पंचमहायज्ञों का उसके लिए विधान है, दान देना उसके लिए विधान है, संतानों का उत्तम निर्माण करना उसके लिए विधान है, समाज में किस तरह से रहना है उसके लिए विधान है, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है उसके लिए, ये सारी चीज़ें वेद में निश्चित निर्धारित की गई है। और जो वेद में निर्धारित किया गया है, जो वेद में ज्ञान विज्ञान बताया गया है कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, वो उत्तम से उत्तम है, उससे उत्तम और कुछ व्यवहार नहीं हो सकता। जितना लाभ हम उस व्यवहार को, उस आचरण को अपना करके अपने जीवन में ला सकते हैं, उतना लाभ अन्य और भले ही हम कितना भी क्यों ना अपनी खुद की बुद्धि लगाए नहीं हम उठा सकते। थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है अन्य विचारों से, लेकिन वेद का जो विचार है वो अधिक से अधिक हमें लाभ प्रदान करने वाला है। उसके बाद फिर वानप्रस्थी है। वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जंगल में जाना है, पढ़ाना है, या आदि आदि जो भी साधना करनी है, मौन रहना है। और चौथे नंबर पर जो सन्यासी है उसका क्या कर्तव्य है, समाज का जो है उपकार करना है, अपने क्लेश दग्ध बीज करने हैं, समाज को सही मार्ग दिखाना है। तो आदि आदि ये सारी चीज़ें जो है हमें वेद के माध्यम से पता चलती है। और जब हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर अपने अपने कार्य सुनिश्चित ढंग से करता है तो निश्चित रूप से सामाजिक बल बढ़ता है। सब व्यक्ति अपना अपना काम करते रहे तो इससे अच्छा सामाजिक बल बढ़ने का और कोई तरीका है ही नहीं। जो बताने वाला है वो बताएगा, जो करने वाला वो करेगा। जो जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, वो उस स्थिति और उस अवस्था में अपना अपना कार्य करते रहेंगे। तो इससे बहुत सामाजिक बल बढ़ता है और समाज में जो रहने की व्यवस्था है वो उचित होती है, उत्तम से उत्तम होती है। तो इस वेद मंत्र से हमें ये इस प्रकार से जानकारी मिली। अभी और बाकी है वो फिर चर्चा करेंगे। अब विराम।